तो क्या हाल है। आज हम देखेंगे बहुत ही कॉमेडी फिल्म, क्योंकि इन्हें क्या पता कि हॉरर फिल्म्स डराने के लिए नहीं, हंसाने के लिए बनती हैं। बात तो सही है। ये कहानी है अमर और दिशा के अधूरी लव स्टोरी की। तो ये है प्रोफेसर सिद्धार्थ दास, जो एक किताब लिखते हैं जिसमें अमर और दिशा के लव स्टोरी के बारे में लिखा होता है। लेकिन अगर कोई इस किताब को पढ़ ले तो उसकी गांड लग जाती है। तो ये बुक है कई अनकई बातें। इस किताब की एक कहानी अधूरी है। इतनी भी क्या जल्दी थी, कहानी तो पूरी कर लेते। तुम सिर्फ अपने काम से काम रखो। तो प्रोफेसर ये बुक कॉलेज वालों को दे देते हैं संभाल के रखने के लिए, क्योंकि ये लास्ट कॉपी थी। अगर ऐसा ही है तो अपने घर पर ही रख लेते। तुमसे कहा ना कि अपने काम से काम रखो बस। नहीं सही है, फिर स्टोरी कैसे आगे बढ़ती। ये कहानी है जेसी कॉलेज की। तो ये प्रिंसिपल इस बुक को स्टोर रूम में रखने जाते हैं, जहाँ पर एक आदमी गटर से गिरकर सीधा स्टोर रूम में घुसा हुआ होता है। अरे ये क्या लगा लिया अपने हाथों में, पता नहीं कितने लौंडों का ऐसा ही बह रहा होगा गटरों में। साले तू। तो ये है इस जन्म का मानव, जो पिछले जन्म में अमर होता है। आज ये अमेरिका से 4 साल बाद लौटा है। या कुछ भी नहीं बदला। हाँ, लेकिन तुम कॉलेज स्टूडेंट से 2 बच्चों के बाप जैसे जरूर हो गए। एंड ये है टल्ली, जो कुछ ज्यादा ही सिंगल है। ये अंदर से इतना भरा पड़ा है कि इसने कॉलेज की एक भी लड़की नहीं छोड़ी, सबको प्रपोज किया है, लेकिन एक भी नहीं पटी। और इसी वजह से फिर इसको ऐसे काम करने पड़ते हैं। साले तू। और यह है दिशा। इसको देखते ही मानव के अंदर का दानव जाग जाता है। लेकिन ये थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि आज मानव और शांति की एंगेजमेंट हो रही होती है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर ईशा आ जाती है और उसे देखते ही ये कंफ्यूज हो जाता है कि अंगूठी पहना या नहीं, पर आखिर उसको पहनाना ही पड़ता है। तो ये सब एंगेजमेंट के बाद अपने अपने घर जा रहे होते हैं कि ये सबकी लेने की बात करती है। तुम लेते हो? तुम लेती हो? हाँ, कबीर की। हाँ? ऐसी बातों से इसका ध्यान भटक जाता है और ये गाड़ी ठुकवा देता है। फिर उनको वहाँ पर एक भूत बंगला दिखता है और वो सब वहाँ चले जाते हैं। बीच में अमर और उसकी लव स्टोरी के बारे में बताती है। अमर कुछ भी कर सकता है, वो कहीं भी आ सकता है। अब देखना, शायद दरार में से खून भी निकलने लगे। लेकिन ये क्या, खून की जगह वहाँ से तो मूत निकल रहा है। ये क्या, पानी निकल रहा है। तो अब वो बुक दिशा स्टोर रूम से लाइब्रेरी में रख देती है, जिससे ये मानो बुक पढ़े और उसको सब कुछ याद आ जाए। लेकिन वो बुक ये ले लेता है और इसको पढ़ने को कहता है। एंड ये जैसे ही वो बुक पढ़ती है, वैसे ही यहाँ पर वो चुड़ैल आ जाती है। फाइनली करो तुम, मैं कहती हूँ करो तुम। गेस करके बता मैं कौन हूँ। ये गान फट गया। इसकी पूरी तरह गांड फट जाती है एंड वो भागते भागते इस रूम में आ जाती है। लेकिन तो मानव को लेके दोनों लड़कियों के बीच झगड़ा होता है। एंड वो किसको मनाने जाता है। मैं बोल रहा हूँ ये शांति से ज्यादा इसको पसंद करता है, क्योंकि लड़कियों के आंसू पोंछने वाला ही उसकी लेने की फिराक में होता है। साले तू। ये कौन मुट्ठा ले आके स्टोर रूम खराब कर देता है पता नहीं। मुझे तो इसी पर शक है। इसको पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है इस बुक में। एंड वो बुक स्टोर रूम में रखने जाता है इसको साथ लेके। तेरी गाड़ी में मेरा बैग रह गया है यार। वो बुक मत पढ़ना कबीर। चल बोजड़ी के पड़ गई कलेजे में ठंडक। औड़े हो तुम, वो भी टेढ़े वाले। एंड अब ये भी मानो से तंग आ जाती है कि हर बार ये उसी के पास क्यों जाता है। देख रहे हो, एक मिलने के बाद भी दूसरे के फिराक में। इसका दर्द तो उससे पूछो जिसके पास एक भी नहीं है। एंड अब ये जाती है दिशा के घर उससे मिलने, लेकिन वहाँ पर उसकी माँ उसे मिल जाती है। एंड वो उसे बताती है कि दिशा को मरे हुए 22 साल हो चुके हैं। और जैसे ही इसका गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है, वहाँ पर एक और चुड़ैल की एंट्री होती है। इस फिल्म में मुझे दिशा से ज्यादा तो ये भूतनी लगी। साले तू। मेरा नाम सुनीता है। नाम नहीं सुना तूने यार, बहुत बड़ी ज्योतिष है। मेरा काम है लोगों की मदद करना, और ये मेरा पेशा नहीं, शौक है। हाँ हाँ, तो इतना भड़क क्यों रही हो। एंड अभी अपनी शक्तियों से आत्मा को बुलाती है। इस सर्कल के अंदर हम लोग सेफ है ना? लेकिन इस सर्कल के अंदर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हाँ, मैंने कबीर को मार डाला। वाह क्या प्रोटेक्शन है। ये आत्मा तो इसी के अंदर आ गई। ओके, ये शायद ट्रांसलेशन का काम कर रही है और अपनी स्टोरी सुनाती है। फ्लैशबैक। ये दोनों कॉलेज में हमेशा साथ रहते थे और ये उससे प्यार कर बैठती है और उसे प्रपोज कर देती है, और ये उसे मना कर देता है। दोस्ती से बढ़ के और प्यार से कम भी एक रिश्ता होता है, जो मेरा और तुम्हारा रिश्ता है। ये जो रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? बट इसे बहुत बुरा लगता है और ये 2 लोगों का खून कर देती है, जो उसके साथ छेड़खानी करते हैं, और वो उसे वहाँ से भगा ले जाती है। लेकिन बीच में इनका एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों की जान चली जाती है। एंड अब टल्ली जाता है कृष्णा कॉटेज, लेकिन कोई पीछे से आके उसकी गांड मार लेता है। बट ये आत्मा उसके गांड के साथ उसकी जान भी ले लेती है। अब वो जाती है उस प्रोफेसर के पास, लेकिन वो भी जा चुका होता है।
बट अगर इनको साथ रहना है तो शादी करनी पड़ती है। रुक जाओ, रोक दो ये शादी। हट भूतनी की, हर बार इसी के अंदर कैसी आत्मा आ जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली इसको भी मरना पड़ता है और आखिर में मानो को ही जाना पड़ता है दिशा से मिलने, ताकि वो शांति को छोड़ दे। सच तो ये है कि इसी को जाना था वहाँ पर, और आखिर में वो अपनी जान देने को तैयार हो जाता है। लेकिन ये थोड़ा अपना ज्ञान फैलता है, जिससे ये अपना प्लान बदल लेती है उसे मारने का। बट इसके चक्कर में इतने लोगों की जान गई, उसका क्या? दिस इज नॉट फेयर। साला जिसको जाना था वही बच गया। सो फाइनली द एंड। तो बस यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।